हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि हमने पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल पे, एग्ज़ाम जर्नी। तो उस पे आपको प्रिएम्बल और शेड्यूल्स के लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। पार्ट्स कितने हैं, आर्टिकल्स कितने हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने होते हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास। टोटल पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 25। 25 पार्ट हमारे पास, टोटल पार्ट्स जो हैं वो 25 से, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमें कोई पूछे कि टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, कोई पूछे टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, तो आर्टिकल्स हमारे पास आ जाएंगे 448 टोटल, ठीक है। तो अगर हमें पूछता है कोई कि आपके पास शेड्यूल्स कितने हैं टोटल, शेड्यूल्स हमारे पास आ गए हैं 12 शेड्यूल्स टोटल, ठीक है। अब एक तो होता है टोटल और एक होता है हमारे पास ओरिजिनली। अगर कोई पूछे कि टोटल पार्ट्स कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो 25 आएगा ना। तो ये होता है विद अमेंडमेंट, किससे, अमेंडमेंट से। जो अमेंडमेंट भी ऐड होती है ना हमारी, तो मतलब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करना हो तो वो अमेंडमेंट के साथ होता है, ठीक है। तो अमेंडमेंट विद अमेंडमेंट हमारे पास टोटल पार्ट्स 25 हैं। तो अगर हम ओरिजिनली पूछे कि ओरिजिनली, सब पहले ओरिजिनली हमारे पास कितने पार्ट्स हैं। ओरिजिनली हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। मतलब अमेंडमेंट के बिना हमारे पास 22 पार्ट्स हैं। टोटल हमारे पास 25 है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास पार्ट कितने आ गए, टोटल पार्ट्स आ गए हमारे पास 25, ठीक है। टोटल पार्ट्स आ गए 25। और अगर हम टोटल आर्टिकल्स की बात करें, टोटल आर्टिकल्स की बात करें तो हमारे पास आ जाएंगे वो आर्टिकल्स कितने हैं, 448, ठीक है। तो अगर हम शेड्यूल्स की बात करें, शेड्यूल्स हमारे पास हैं 12 शेड्यूल्स, ठीक है। तो अब आ गई है टोटल की बात। अब आ गई हमारे पास ओरिजिनली कितने मेंशन है, ओरिजिनली हमारे पास कितने मेंशन, मतलब विदाउट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के पहले, अमेंडमेंट से पहले कितने हमारे पास थे, कितने थे पार्ट्स। तो हमारे पास 22 थे ओरिजिनली, जो हमारे पास पार्ट्स थे वो थे हमारे पास 22, ठीक है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स हमारे पास कितने हैं ओरिजिनली, कौन से, ओरिजिनली विदाउट अमेंडमेंट, तो वो हमारे पास है 395, ठीक है। तो अगर हम बात करें शेड्यूल्स की, ओरिजिनली शेड्यूल्स वो हमारे पास से 8 शेड्यूल्स है विदाउट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के बिना, अमेंडमेंट से पहले हमारे पास 8 थे, अमेंडमेंट करके हमारे पास 12 शेड्यूल बन गए, ठीक है। तो ये हमारे पास थी टोटल और ओरिजिनली पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स, ठीक है। तो इसमें हम अगर हम पहला पार्ट देखेंगे, पार्ट 1, तो उसमें हमारे पास आ जाएगी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या आ जाएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। जिसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक आर्टिकल किससे डील करता है, यूनियन और हमारी टेरिटरी से। और इसमें यही होगा कि हमें स्टेट्स की बाउंड्रीज़ कितनी बढ़ानी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं, हम किसी स्टेट को ऑक्यूपाई कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है, पार्ट 1 में। पार्ट 2 की बात करें तो हमारे पास आ जाती है सिटीजनशिप, ठीक है। और इसमें आर्टिकल्स है हमारे पास 5 से 11, ठीक है। पार्ट 3 की बात करें तो हमारे पास आ जाता है क्या, फंडामेंटल राइट्स। क्या आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आर्टिकल हमारे पास 12 से 35 तक के, ठीक है। तो ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जैसे ये है ना, ये देखो पार्ट 4A, क्या है, 4A, ए मीन्स अमेंडमेंट से वो हुआ था ऐड। अब कुछ अगर कुछ ऐड होता है ना, जैसे ये पार्ट 4 है, अब कोई अगर इसमें अमेंडमेंट ऐड हुई तो ए लिख जाएगा, बी लिख जाएंगे, सी डी ऐसे लिखा होगा अमेंडमेंट के, अमेंडमेंट अगर हुई होगी तो, ठीक है। तो जैसे ये पार्ट 4A है, ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसमें ऐड क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, ठीक है। ये होता है कि ये क्या है, अमेंडमेंट से ऐड हुई है ये चीज़। तो ये वाला जो है ना, ये पार्ट में इंक्लूडेड नहीं होगा, किसमें, टोटल ओरिजिनल वाली पार्ट में इंक्लूड नहीं है ये, तो ऐसे पता चल जाएगा। उसके बाद 5th आ गया यूनियन और टेरिटरी स्टेट्स। उसके बाद जो पार्ट 7 है, पार्ट 7 की बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये डिलीट हो गया, पर हम फिर भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि वो डिलीट होगा कैसे होगा, ठीक है। अब जो पार्ट 7 है उसको इन्होंने रिपेल्ड कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया, कैसे, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1956 से, ठीक है। अब ये क्यों हुआ था, हुआ इसलिए था कि इसके दौरान में क्या बनाया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था 1956 में। तो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने बोला कि जो स्टेट्स हैं
वो किसके आधार पे बनेंगी? लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब लैंग्वेजेस के बेसिस पे। लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो हमारी क्या बनेंगी? स्टेट्स बनेंगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो हमारी स्टेट्स होंगे वो रिकन्स्ट्रक्ट स्टेट्स की जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ना जो इससे क्या होगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आए। क्या हुआ? बहुत सारे चेंजेस आए हमारे किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे क्या हुआ कि जो हमारा तब हमारी कितनी थी? 14 स्टेट्स 7 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है। 14 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ना हमारा, सॉरी फर्स्ट शेड्यूल था हमारा, फर्स्ट शेड्यूल में क्या थी? यूनियन और टेरिटरीज शेड्यूल एंड इट्स टेरिटरी। उसमें क्या किया इन्होंने? क्या लाया? चेंज लाया। क्या लाया? चेंज लाया। ठीक है। तो चेंज मतलब उसमें चेंज लाया कि जो पार्ट ये था ना हमारा पार्ट 7, इसकी जो चीज़ें थी उन्होंने ऐड कर दी किसमें? फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है। और इसी दौरान क्या हुआ कि फोर्थ शेड्यूल भी चेंज हो गया। फोर्थ शेड्यूल हमें बताता है कि हमारे राज्यसभा की सीट्स कितनी होनी चाहिए। तो अगर बाई चांस अगर जैसे चेंजेस हुए कुछ स्टेट्स में, तो राज्यसभा की सीट्स तो बढ़नी है ना, तो उसमें भी चेंजेस आती हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके इसको कर दिया डिलीट करके इन्होंने क्या किया? आर्टिकल 153 में बोला कि क्या होगा? एक गवर्नर क्या होगा? सॉरी, एक गवर्नर जो होगा वो 2 स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। क्या बोला मैंने? जो एक गवर्नर है वो एक या एक अदर स्टेट्स का क्या हो सकता है? गवर्नर हो सकता है। ये एक 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि आर्टिकल 231 में इन्होंने बोला क्या होगा? पार्लियामेंट को पावर है। 331 में क्या बोला? पार्लियामेंट को पावर है कि वो क्या कर सकता है कि एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। 1 कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 स्टेट्स। कि एक हाई कोर्ट होगा, जैसे एक हाई कोर्ट और 2 स्टेट से लिंक होगा, स्टेट 1 स्टेट 2। ठीक है। 2 स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पंजाब वाला हाई कोर्ट है, जो पंजाब और इसका हरियाणा का शायद से, हाँ ठीक है, ये चीज़ ये हमारे आप आगे क्या पार्ट्स और शेड्यूल, ये हमारे आगे पार्ट्स और टोटल पार्ट्स जितने भी होते हैं हमारे पास, कितने टोटल पार्ट्स? 25 हैं। ठीक है। ये याद रखना, टोटल पार्ट्स हमारे पास 25 हैं। तो ये पूरे पार्ट्स आ गए हमारे पास। उसके बाद अगर आप ट्रिक यूज़ करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम USA to India, ये भी आप ट्रिक यूज़ करके आप नीचे आ सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये नीचे मैंने कुछ शेड्यूल्स का लेक्चर पढ़े हुए हैं, शेड्यूल्स का पार्ट्स हैं, ये आप भी पढ़ लेना। ये जैसे ये ना बोल दिया, देखो राज्यसभा की सीट्स, टेरिटरी एंड स्टेट्स। ठीक है। तो इसकी अगर आप ट्रिक जानना चाहते हो तो ये आ जाएगा टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM से ये ट्रिक है, जैसे ये आपको याद हो जाएगा, ये देखो। ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, तो इतने पार्ट्स हैं जो 25, हम ब्रीफली एक एक करके हम पार्ट्स पूरा डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है। एक एक करके पूरा डिफ़ाइन करके, और फिर उसके बाद आपको हम क्या करेंगे, इसके लिए वीडियो लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर डाल दूँगी। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे हैं तो बताना मेरे को, फिर मैं आगे ये सीरीज़ जो है आगे कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है। थैंक यू।